This Assistant Professor of Pharmacology. In today's video, we will going to discuss about the opioid analgesic pharmacology. For B Pharm, fourth semester, opioid agonist and antagonist. तो सबसे पहले अपोइड एनाल्जेसिक ड्रग पढ़ने से पहले हमें पेन का पता होना चाहिए कि एल्जेसिया जो पेन होती है, फीलिंग, वो होती क्या है। अनप्लीजेंट और बॉडी सेंसेशन होती है जो कि एक्सटर्नल या इंटरनल नॉक्सियस स्टिमुलस की वजह से होती है। ठीक है, तो एनाल्जेसिक वो ड्रग्स होती है जो रिलीव करती है पेन को, या तो सीएनएस पे एक्ट करती है या फिर पीएनएस मैकेनिज्म के थ्रू, विदाउट सिग्निफिकेंटली अल्टरिंग द कॉन्शियसनेस। ये कॉन्शियसनेस को अल्टर नहीं करती और पेन को रिड्यूस करने के लिए हम एनाल्जेसिक ड्रग यूज करते हैं। तो जो ऑपोइड्स होती है इनको नार्कोटिक ड्रग्स भी बोला जाता है। ये ग्रुप होता है ड्रग्स का दैट एक्ट ऑन द सीएनएस टू प्रोड्यूस मॉर्फिन लाइक इफेक्ट सच एज पेन रिलीफ एंड यूफोरिया। जो ऑपोइड एनाल्जेसिक होते हैं, नार्कोटिक एनाल्जेसिक होते हैं, मॉर्फिन जैसे इनकी मेन ड्रग है मॉर्फिन, और मॉर्फिन जैसी एक्शन शो करती है, पेन को कम करते हैं एंड यूफोरिक इफेक्ट शो करते हैं। यूफोरिक इफेक्ट क्या होता है? एक्साइटमेंट होता है एक टाइप का। ठीक है, मतलब हैप्पीनेस, कुछ एक्साइटेड होते हैं, हम उस कंडीशन को बोलते हैं यूफोरिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम पेन ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअली में जो पेन ट्रांसमिशन होता है वो होता कैसे है पहले, क्योंकि एनाल्जेसिक ड्रग लेंगे कब? जब हमें पेन फील होगा, सर्जरी वगैरह के लिए लेंगे, तो वही चीज़ है कि पेन ट्रांसमिशन होता कैसे है उसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। Pain starts at the nociceptors which are simply branching ends of sensory neurons. Sensory neurons के जो branching end है उनसे आपका पेन नोसिसेप्टिव थ्रेशोल्ड, उसके बाद यहाँ से जो न्यूरॉन्स है वो क्या करते हैं, मतलब जो आपके सेंसरी न्यूरॉन्स है बॉडी के अंदर जो भी डैमेज होगा उसको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड पेनफुल स्टिमुलेट को फर्दर ट्रांसमिट करेंगे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स को, जो कि डोर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट है। वहाँ से आपके सिग्नल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू थैलेमस में जाएंगे और वहाँ से सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर आपका पेन परसीव हो जाता है। तो ग्लूटामेट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है पेन के लिए, जो कि आपके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लूटामेट ऑफ पेन तो नोसिसेप्टिव पेन है, न्यूरोपैथिक पेन है। नोसिसेप्टिव पेन के अंदर क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं मैकेनिकल, थर्मल या केमिकल इंजरी की हेल्प से। और न्यूरोपैथिक पेन के अंदर आपका पेन जो डैमेज करेगा मेनली पीएनएस और सीएनएस टिश्यू को, उसकी वजह से जो पेन होता है न्यूरोपैथिक। ऑपोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं? डार्क ब्राउन होते हैं, रेजिनस मटेरियल्स होते हैं जो कि पॉपी प्लांट से मिलते हैं, मेनली पेपावर सोमनीफेरम से मिलते हैं आपको। ठीक है, पॉपी, इसके अंदर आपके पास कुछ नेचुरल भी होते हैं एंडोजीनियस ऑपोइड्स, सच एज एनकेफेलिन्स होते हैं, डायनोरफिन्स एंड एंडोरफिन्स। एनकेफेलिन्स जो है वो म्यू रिसेप्टर पे ज़्यादा मतलब एक्ट करती है, वैसे तो ये तीनों रिसेप्टर पे काम करती है बट म्यू रिसेप्टर के लिए ज़्यादा एक्शन होता है इसका, डायनोरफिन का कापा के लिए, और एंडोरफिन फॉर डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं हम मॉर्फिन के एक्शंस। जो मॉर्फिन ड्रग है आपकी, उसके कुछ एक्शंस है। फर्स्ट इसको हम याद कर सकते हैं मॉर्फिन सीवीएस से। फर्स्ट देखो एम से क्या है? मियोसिस। मियोसिस क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। जो पेशेंट ड्रग एडिक्टेड होगा, जो मॉर्फिन वगैरह, गांजा वगैरह का ड्रग एडिक्शन करेगा, उसकी पहचान क्या होगी? उसकी आई पिन पॉइंट प्यूपिल की होगी। उसकी जो प्यूपिल का साइज होगा वो क्या होगा? पिन पॉइंट प्यूपिल होगी। ठीक है, मियोसिस होगी। और ओ से ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होगी, पेशेंट को बीपी लो होने की प्रॉब्लम हो सकती है। आर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सारे ही रेस्पिरेटरी, मतलब जो अस्थमा का पेशेंट है उसके अंदर हम मॉर्फिन को इसको कम कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रोंकियोस्पाज्म करता है, रेस्पिरेटरी को डिप्रेस कर देता है। फिजिकल डिपेंडेंस कॉज करता है, मतलब ड्रग एडिक्शन कॉज करता है। एस से हिस्टामिन रिलीज करता है ये, आई से इंसुलिन रिलीज करता है, एन से नोजिया, यू से यूफोरिक इफेक्ट। यूफोरिक इफेक्ट क्या होता है? एक्साइटेशन इफेक्ट होता है इसका। सी से कॉन्स्टिपेशन, जीआईटी पे एक्ट करके ये क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम की मोटिलिटी को कम कर देता है और कॉन्स्टिपेशन करता है। वी से वॉमिटिंग, सीटीजेड सेंटर को स्टिमुलेट करके वॉमिटिंग कॉज करता है। ऐसे सिडेशन, इसका सिडेटिव इफेक्ट्स भी होता है। उसके बाद जो ऑपोइड्स रिसेप्टर होते हैं वो क्या होते हैं आपके? जीपीसीआर कपल रिसेप्टर होते हैं। 7 ट्रांसमेम्ब्रेन का स्पैनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, ये जी प्रोटीन के थ्रू काम करता है और जीआई यूनिट काम करती है यहाँ पे। ये रिसेप्टर जब भी कोई एगोनिस्ट, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑपोइड की, मतलब जैसे एंडोरफिन आई है, डायनोरफिन है, एनकेफेलिन्स है, या फिर कोई मॉर्फिन आई है, कोई भी एगोनिस्ट जब ड्रग इनसे बाइंड करती है रिसेप्टर से, तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं।
जिसकी वजह से जो कैल्शियम चैनल होता है प्री साइनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स पे वो क्या कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी जैसे न्यूरोट्रांसमीटर है उनका रिलीज क्या हो जाता है, इनहिबिट। और साथ के साथ ये क्या करती है, पोटेशियम चैनल को ओपन कर देती है। अगर पोटेशियम ओपन होता है, पोटेशियम का इनफ्लक्स होगा, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन होगी और पेन की फीलिंग की जो सिग्नल्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देती है और मेम्ब्रेन रिलैक्स हो जाती है। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू। ये केडी से मैंने उठाया डायग्राम, आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर 5 नंबर के अंदर आपके पास ये क्वेश्चन आता है और मैकेनिज्म पूछते हैं तो ये डायग्राम बना के आप और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे म्यू रिसेप्टर दिखा रखा है, ये अपोइड एगोनिस्ट है, ये अपोइड रिसेप्टर है। जैसे ही यहाँ पे मॉर्फिन लाइक कोई भी ड्रग अपोइड एगोनिस्ट बाइंड करती है टू द अपोइड रिसेप्टर म्यू कापा एंड डेल्टा, यहाँ पे देखो GI अल्फा बीटा एंड गामा यूनिट है, जो बीटा एंड गामा वो अलग हो जाती है, डिसोसिएट हो जाती है, और यहाँ से GI अल्फा यूनिट जो होती है ये क्या करती है, यहाँ पे जो ये एडिनाइल साइक्लेज प्रेजेंट है इसको इनहिबिट रिएक्शन शो करती है, क्या करती है, इनहिबिट कर देती है, क्योंकि GI अल्फा यूनिट लगी हुई है। ये क्या करती है, एडिनाइल साइक्लेज को इनहिबिट करके CMP के लेवल को भी रिड्यूस कर देती है, और CMP कम होता है तो कैल्शियम को भी कम कर देती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो N टाइप कैल्शियम चैनल प्रेजेंट है इसको भी ये क्या करी है, ब्लॉक करी है। कैल्शियम का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है, और साथ के साथ ही ने GI अल्फा ने क्या किया, इसकी जो म्यू और डेल्टा रिसेप्टर है इसकी हेल्प से पोटेशियम चैनल को ओपन कर दिया, जिससे मेम्ब्रेन क्या होगी, हाइपर पोलराइज होगी। मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन क्या होगा, जो सिग्नल्स थे वो क्या हो गए आपके, टर्मिनेट हो जाएंगे पेन के सिग्नल्स, और क्या हो जाएगा, अनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज हो जाएगी, और न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है जैसे कि ग्लूटामेट है और आपका जो भी सब्सटेंस पी है उनका रिलीज क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये डायग्राम आप मैकेनिज्म में शो कर सकते हैं और वो साइड में लिख सकते हैं। देखना यहाँ पे ऑल 3 टाइप के अपोइड रिसेप्टर है, म्यू कापा एंड डेल्टा हैव बीन क्लोन्ड, ऑल आर GPCR लोकेटेड मोस्टली ऑन द प्रीजंक्शनल न्यूरॉन्स। ये सारे प्रीजंक्शनल न्यूरॉन्स पे होते हैं। ये कैसे काम करते हैं, देखो ये एज सच वेरियस मोनो अमीनो, जैसे कि नोरएड्रेनालिन है, डोपामिन है, 5-HT है, गाबा है, ग्लूटामेट है, ये सारे पाथवे इसके अंदर क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अपोइड रिसेप्टर क्या करती है, CMP फॉर्मेशन को कम कर देती है एंड पोटेशियम चैनल को ओपन कर देती है। साथ ही साथ देखना N टाइप कैल्शियम चैनल को भी इनहिबिट करती है। यही सब चीज़ें हमने डायग्राम्स के अंदर भी देखी है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, न्यूरोनल मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है, इंटरसेलुलर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, और अल्टीमेटली आपके जो न्यूरॉन्स के सिग्नल्स है पेन के वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म था। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं मॉर्फिन ड्रग के बारे में, कुछ और क्या क्या है। देखिए ऑपोइड जो रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कफ सप्रेशन करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था उसके मॉर्फिन की जब हमने एक्शन किए थे। और साथ ही ये क्या करते हैं, सिडेशन भी कोज करते हैं। मियोसिस कैन अकर विद मॉर्फिन यूज, ये देखना यहाँ पे 5th पॉइंट, मियोसिस कैन अकर विद मॉर्फिन यूज एंड पिन पॉइंट प्यूपिल इज अ वैल्यूएबल साइन इन डायग्नोसिस ऑफ ऑपोइड पॉइजनिंग। अपोइड पॉइजनिंग का जो डायग्नोसिस है उसमें क्या है, पिन पॉइंट प्यूपिल, पेशेंट की क्या होगी, पिन पॉइंट प्यूपिल होगी। इससे पहले इनकी हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार, कौन सी ड्रग है अपोइड में। देखना नेचुरल अपोइड एल्केलॉइड्स के अंदर है मॉर्फिन, कोडिन। सेमी सिंथेटिक में है डाइस्टाइल मॉर्फिन, इथाइल मॉर्फिन, फोलोकोडिन, एंड सिंथेटिक में है पैथिडीन, ट्रामाडोल, फेंटानाइल एंड मेथाडोन। तो ये सारी ड्रग्स है आपकी। अब हम मॉर्फिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। पिन पॉइंट प्यूपिल होगी, वायबल साइन होगी अपोइड पॉइजनिंग की डायग्नोसिस का। बाय स्टिमुलेटिंग CTZ सेंटर अपोइड कैन रिजल्ट इन नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है। हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग लाइक फेंटानाइल है, सल्फेंटानिल है, ये क्या कर सकती है, रैपिड IV इन्फ्यूजन पे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोस्ट ऑपरेटिव रिजिडिटी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके। अपोइड्स हैव नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन हार्ट एक्सेप्ट पैथिडीन एंड पेंटाजोसिन। ये क्या कर सकती है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर सकती है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो सकता है ड्यू टू डिप्रेशन ऑफ वैसोमोटर सेंटर एंड रिलीज ऑफ हिस्टामिन। कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है ये, GIT की मोटिलिटी को कम कर देती है ये, ठीक है। उसके बाद ब्रोंकोस कंस्ट्रिक्शन करती है तो हिस्टामिन रिलीज करती है, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है तो अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आपकी। नेक्स्ट देखते हैं
एगोनिस्ट मिक्स जो थी आपकी ब्यूप्रेनॉर्फिन, ये क्या है आपकी, ये एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग है। इससे पहले एक बार एंटागोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग है, यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। प्योर एंटागोनिस्ट में इनमें नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, मिक्स के अंदर है नलोरफिन एंड पेंटाजोसिन, एंड पार्शियल में है ब्यूप्रेनॉर्फिन। तो अब ये देख लेते हैं, ब्यूप्रेनॉर्फिन क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट एट म्यू रिसेप्टर विद कापा डेल्टा एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी। जो ब्यूप्रेनॉर्फिन ड्रग है वो आपकी म्यू रिसेप्टर पे तो पार्शियल एगोनिस्ट है, बट कापा एंड डेल्टा पे एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। इसको हम एनाल्जेसिक की तरह यूज करते हैं मैथाडोन के अल्टरनेटिव में फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओपोइड विड्रॉल। मतलब जो ओपोइड विड्रॉल है, टॉक्सिसिटी है, उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं एंड कम्पेयर टू मैथाडोन। ठीक है, पेंटाजोसिन ड्रग वगैरह ये क्या है आपकी कापा एगोनिस्ट है, म्यू रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट है। इन ड्रग को हम साइकोमेमेटिक इफेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, सच एज हैलुसिनेशन, नाइटमेयर एंड एंग्जाइटी। नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं, इनके क्लिनिकल यूज क्या है, इनको एनालिसिक ड्रग की तरह यूज करते हैं। जो मॉर्फिन होती है इसको आईवी हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटागोनिस्ट में देखो नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, ये सारे क्या है, पोटेंट म्यू रिसेप्टर के ब्लॉकर्स है एंड ब्लॉकिंग एक्शन है, इनका एगोनिस्ट है म्यू रिसेप्टर पे, और ये क्या है एंटागोनिस्ट आपकी और म्यू एंड कापा एंड डेल्टा रिसेप्टर पे। जो नैलोक्सोन होता है उसको हम पेरेंटली देते हैं अपोइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस है ये। आल्सो यूज फॉर नियोनेटाल रेस्क्यूएशन टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ओपोइड्स, बच्चों के अंदर भी ओपोइड के इफेक्ट को रिवर्सल के लिए भी यूज़ करते हैं। और ओपोइड पॉइजनिंग की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, नैलोक्सोन है। ठीक है, उसके बाद आपकी है नलमीफिन, इसको भी हम पेरेंटली देते हैं बट इसकी लॉन्ग हाफ लाइफ नहीं है। नैल्ट्रिक्सोन भी ऑरली इफेक्टिव ओपोइड एंटागोनिस्ट है, जिसको हम ओपोइड पॉइजनिंग की मेंटेनेंस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम अपोइड जो डी एडिक्शन है उसकी रिलैप्स के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, सारी ओपोइड्स की एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट ड्रग थी। इनका मैकेनिफेक्शन था, क्लासिफिकेशन था, पेन की ट्रांसमिशन थी कि पेन हो कैसे रहा है, ये कैसे काम करती है, इनके मैकेनिक एक्शन हो गए, साइड इफेक्ट्स हो गए, एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इनके आप मॉर्फिन सीवीएस से कर सकते हैं, साथ के साथ इनके साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे यहीं से और यूजेज हो जाएंगे। तो ये सारी आपकी क्या थी, ओपोइड एनाल्जेसिक एंड एंटागोनिस्ट। अगर इसके बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप